कभी कभी जिंदगी हमें किसी ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होता। एक आदमी जो दिमाग से तेज नहीं था लेकिन दिल से सबसे बड़ा इंसान था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी सच्चाई, प्यार और सीधापन से दुनिया को जीत लिया। आज की कहानी फॉरेस्ट गंप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो द स्टोरी। कहानी की शुरुआत एक शांत सुबह से होती है। एक पत्ता हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल बिना किसी दिशा के, जैसे जिंदगी भी कभी कभी बिना किसी प्लान के अपना रास्ता चुनती है। ये पत्ता धीरे धीरे गिरता है एक आदमी के पैरों के पास। वो आदमी है फॉरेस्ट गंप, एक सिंपल सीधा सा आदमी जिसके चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत है। फॉरेस्ट एक बेंच पर बैठा होता है, हाथों में एक चॉकलेट बॉक्स। तभी एक औरत उसके पास आकर बेंच पर बैठती है। फॉरेस्ट उससे बड़े ही पोलाइट अंदाज में कहता है, हेलो, माय नेम इज फॉरेस्ट गंप। फिर वो अपने चॉकलेट बॉक्स में से एक चॉकलेट निकालता है और ऑफर करता है। फिर कहता है, माय मॉम ऑलवेज सेड लाइफ वॉज लाइक अ चॉकलेट बॉक्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोना गेट। उस औरत को फॉरेस्ट की बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फॉरेस्ट अपने सिंपल अंदाज में अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। फॉरेस्ट कहता है, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, और यहाँ से पूरी फिल्म फ्लैशबैक के फॉर्मेट में चलती है। बेंच पर बैठे बैठे फॉरेस्ट हमें ले जाता है अपने बचपन के दिनों में, जहाँ से उसकी जर्नी की असली शुरुआत होती है। फॉरेस्ट एक छोटी सी टाउन ग्रीनबाउ अलाबामा में रहता था। उसका बचपन आसान नहीं था। उसके पैर ठीक से सीधा नहीं था। उसके स्पाइन में प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उसे स्पेशल लेग ब्रेसेस पहनने पड़ते थे। डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी ठीक से चल नहीं पाएगा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे क्रिपल बुलाते थे, और स्कूल के दूसरे बच्चे उसे अलग मानते थे। लेकिन फॉरेस्ट की माँ मिसेस गंप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और समझदार महिला थी। उसका एक ही मंत्र था, यू आर नो डिफरेंट दैन एनीवन एल्स। फॉरेस्ट की माँ हर हाल में चाहती थी कि उसका बेटा एक नॉर्मल जिंदगी जिए, बिना किसी कमी के। फॉरेस्ट की माँ उसके लिए बेस्ट एजुकेशन चाहती थी। जब स्कूल प्रिंसिपल ने मना किया कि फॉरेस्ट इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो माँ ने हर कोशिश किया उसकी बेटे को एडमिशन करवाने के लिए। ये हमें दिखाता है कि माँ का प्यार और डिटर्मिनेशन किस कदर मजबूत होता है। इसी दौरान फॉरेस्ट की मुलाकात होती है जेनी करन से, एक छोटी लड़की जो उसकी पहली दोस्त बनती है। जेनी फॉरेस्ट से बिना किसी जजमेंट के प्यार करती है। जेनी फॉरेस्ट के जीवन में एक रोशनी बन जाती है। दोनों साथ में खेलते हैं, पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते हैं, और फॉरेस्ट को पहली बार महसूस होता है कि कोई उसकी सच में परवाह करता है। एक दिन जब कुछ लड़के फॉरेस्ट का मजाक उड़ाते हैं और उसके पीछे भागते हैं, तब जेनी चीख कर कहती है, रन फॉरेस्ट रन। पहली बार फॉरेस्ट अपने ब्रेसेस के साथ दौड़ता है और दौड़ता ही चला जाता है, और फिर एक चमत्कार होता है। उसके लेग ब्रेसेस टूट जाते हैं और वो बिना किसी सहारे के तेजी से दौड़ता है। यही मोमेंट पावरफुल है, सिंबॉलिक है, जैसे फॉरेस्ट ने सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी अपनी बंदिशें तोड़ दी हो। फॉरेस्ट अपनी जिंदगी में छोटी छोटी जीत के साथ आगे बढ़ने लगे। जब उसने ब्रेसेस तोड़कर दौड़ना शुरू किए, तो उसकी दौड़ सबकी नजर में आ गई। उसकी दौड़ने की स्पीड इतनी तेजी से सबको चकित कर देती है कि स्कूल के फुटबॉल कोच उसे तुरंत टीम में ले लेते हैं। फॉरेस्ट के लिए फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां लोग उसे अप्रिशिएट करने लगे, उसे नोटिस करने लगे। जहां पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वो उसकी तालियां बजाकर तारीफ करने लगे। फॉरेस्ट हर मैच में बस दौड़ता जाता है, बिना स्ट्रेटेजी जाने, बिना किसी प्लानिंग के, सिर्फ अपने कोच की आवाज सुनकर, रन फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट दौड़ता है, गोल करता है, जीत दिलाता है। बस यही सिंपल फॉर्मूला उसका काम आता है। ये हमें दिखाता है कि कभी कभी सिंप्लिसिटी ही सक्सेस की चाबी होती है। उसकी ऑनेस्टी और डेडिकेशन उसे एक लोकल हीरो बना देता है। फॉरेस्ट का नाम न्यूज में आता है और आखिरकार उसे कॉलेज फुटबॉल टीम में स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं होता। फॉरेस्ट कॉलेज में भी वही सिंपल इंसान रहता है।
वो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं होता, उसके अंदर कोई जेलसी नहीं होता और ना कोई ईगो होता है। उसके लिए सब कुछ एक जर्नी होता है जिसे वो पूरे दिल से जीता है। फुटबॉल के फील्ड पर उसकी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग होती है कि वो नेशनल लेवल तक पहुंच जाता है और प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से मिलता है। कॉलेज खत्म होने के बाद फॉरेस्ट गंप बिना ज्यादा सोचे समझे आर्मी ज्वाइन कर लेता है। उसकी जिंदगी की फिलोसॉफी सिंपल है, जो भी सामने आता है उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करो। आर्मी में फॉरेस्ट एक नए एनवायरनमेंट में आता है, डिसिप्लिन, ऑर्डर और रूटीन से भरी दुनिया, लेकिन यहाँ भी उसका ऑनेस्टी और डेडिकेशन उसे सबसे अलग बनाता है। इसी आर्मी ट्रेनिंग कैंप में फॉरेस्ट की मुलाकात बुब्बा नाम की एक इंसान से होता है। बुब्बा एक स्वीट सिंपल इंसान होता है, बिल्कुल फॉरेस्ट की तरह। उसकी फैमिली श्रिम्प बिजनेस में है और उसका सपना है अपना खुद का श्रिम्प बिजनेस शुरू करना। फॉरेस्ट और बुब्बा एकदम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फॉरेस्ट के लिए बुब्बा पहला इंसान बन जाता है जो उसके सिंपलिसिटी को समझता है और बिना किसी जजमेंट के उसका दोस्त बनता है। दोनों हर वक्त साथ रहता है, ट्रेनिंग में, मेस में और बंकर्स में, जैसे एक छोटी सी दुनिया में एक दूसरे का सहारा बन गया हो। इसी दौरान वियतनाम की जंग शुरू हो चुका था। वियतनाम की जंग का माहौल कुछ और ही था, बारिश, कीचड़, जंगली इलाका और हर कोना मौत से भरा हुआ। फॉरेस्ट और बुब्बा अब एक कॉम्बैट यूनिट का हिस्सा बन गए थे। फॉरेस्ट जैसा कि हमेशा करता था, ऑर्डर्स फॉलो करता बिना किसी सवाल के, और बुब्बा उसका एक ही सपना था, ये वॉर खत्म हो जाए और वो फॉरेस्ट के साथ मिलकर अपना श्रिम्प बिजनेस शुरू करे। फॉरेस्ट की यूनिट एक रूटीन पेट्रोल में थी जब अचानक एक एम्बुश हो गया। हर तरफ गोलियों की बौछार, धुआं, चीखने की आवाज और गिरे हुए सोल्जर्स का मैदान बन गया। फॉरेस्ट बिना कुछ सोचे दौड़ने लगता है, एक के बाद एक वुंडेड सोल्जर्स को उठाकर सेफ जोन में ले जाता है। जब सबको बचा चुका होता है तब उसे याद आता है बुब्बा। फॉरेस्ट फिर से वापस बैटलफील्ड में दौड़ता है, गोलियों के बीच सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि बुब्बा अभी जिंदा हो। लेकिन जब उसे बुब्बा मिलता है वो जख्मी होता है और उसकी सांस चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे कमजोर हो रही होती है। बुब्बा की आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ दोस्ती होती है। फॉरेस्ट उसे अपनी बाहों में उठाता है, लेकिन बुब्बा की सांस उसके हाथों में ही थम जाती है। ये मोमेंट फॉरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा इमोशनल होता है। वियतनाम वॉर के बाद फॉरेस्ट गंप को उसके ब्रेवरी के लिए मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। मेडल मिलने के बाद फॉरेस्ट वॉशिंगटन डीसी आता है। वहीं एक दिन वो वियतनाम वेटरन्स के प्रोटेस्ट रैली में एक्सीडेंटली चला जाता है। क्राउड में भीड़ भाड़ होती है, स्पीचेस हो रही होती है और उसी बीच वो फिर से मिलता है जेनी से। जेनी अब एक एक्टिविस्ट बन चुकी होती है और फॉरेस्ट से मिलकर एक पल के लिए इमोशनल हो जाती है। दोनों का मिलना एक छोटी सी खुशी होती है, लेकिन जिंदगी फिर से अलग रास्ते पकड़ लेती है। इसके बाद जब फॉरेस्ट घर लौटता है तो उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, बुब्बा का सपना। तो बिना किसी बिजनेस नॉलेज के फॉरेस्ट एक श्रिम्प बोट खरीद लेता है, नाम रखता है जेनी। उसका मन है कि कुछ भी हो जाए ये बोट चलानी है, श्रिम्प पकड़ना है और बुब्बा की याद में एक लेगेसी खड़ी करनी है। शुरुआत में उसका बिजनेस फेल होता है, महीनों तक वो समंदर में जाता है, लेकिन एक भी श्रिम्प नहीं मिलता। लोग उसे पागल कहने लगते हैं, लेकिन फॉरेस्ट हर रोज वही श्रद्धा और सिंप्लिसिटी के साथ बोट लेकर निकल पड़ता है। और फिर एक दिन जब समंदर में तूफान आता है, बाकी सारी बोट्स या तो डूब जाती है या डैमेज हो जाती है, सिर्फ फॉरेस्ट की बोट ही बच जाती है। उस तूफान के बाद जब सब लोग श्रिम्प से हाथ धो बैठते हैं, फॉरेस्ट की बोट को पहली बार बम्पर कैच मिलता है। बस वहीं से बुब्बा गंप श्रिम्प कंपनी की शुरुआत होती है। जब फॉरेस्ट का श्रिम्प बिजनेस चल पड़ता है तो वो अपने अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा बुब्बा के परिवार को दे देता है, जिसे वो खुशी से जीने लगते हैं। फॉरेस्ट के पास अब पैसा, नाम और एक सिंपल पर संतुष्ट जिंदगी होती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक खाली जगह होती है, जेनी के लिए। एक दिन फॉरेस्ट को एक दुखद खबर मिलती है, उसकी माँ बीमार है। वो तुरंत घर लौटता है और माँ के साथ उसके अंतिम दिनों में समय बिताता है। माँ के जाने के बाद फॉरेस्ट अपने घर में अकेला रह जाता है, सिर्फ यादों और खामोशी के साथ। इसी तन्हाई के बीच एक दिन अचानक जेनी
वापस लौट आती है। दोनों एक सिंपल लाइफ जीने लगते हैं, वॉक पे जाते हैं, बेंच पे बैठकर बातें करते हैं और फिर एक दिन फॉरेस्ट जेनी से डायरेक्टली पूछ लेता है शादी के लिए। जेनी पहले मना करती है, पर उस रात वो धीरे से फॉरेस्ट के पास आकर उसे अपना प्यार जताती है। वो जानती है कि फॉरेस्ट ही वो इंसान है जो उसे बिना किसी कंडीशन के चाहता है। लेकिन सुबह होने से पहले जेनी बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली जाती है। फॉरेस्ट फिर से अकेला रह जाता है और इस बार उसका दिल इतना दुख नहीं रहा होता जितना पहले होता था। एक दिन बिना किसी प्लान के फॉरेस्ट बस उठता है और दौड़ना शुरू कर देता है। कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं। शुरू में वो बस अपने घर के गेट से निकलता है, फिर अपने टाउन से और फिर पूरे अमेरिका के रास्तों पर दौड़ना चालू कर देता है। वो कहीं नहीं रुकता, पहाड़ों से लेके डेजर्ट तक, बर्फ से लेके हाईवे तक। फॉरेस्ट छोटी सी पतलून और चेक शर्ट में लंबी बाल और दाढ़ी के साथ दौड़ता रहता है। उसका दौड़ना एक सिंबल बन जाता है। न्यूज चैनल्स उस पर रिपोर्ट करने लगते हैं। रास्ते में अनेक लोग उसके साथ दौड़ना शुरू कर देता है, कुछ इंस्पिरेशन के लिए, कुछ आंसर्स के लिए। लेकिन फॉरेस्ट कभी कुछ नहीं कहता। उसका चेहरा काम होता है, जैसे उसका दौड़ना कोई प्रोटेस्ट या मैसेज नहीं, सिर्फ एक तरह का हीलिंग प्रोसेस हो। 3 साल 2 महीना 4 दिन और 16 घंटे के बाद फॉरेस्ट अचानक रास्ते के बीच रुक जाता है। पीछे दौड़ रहे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका दौड़ना खत्म हो गया था, लेकिन उसका सफर उससे और भी गहरा बन गया था। फॉरेस्ट एक दिन घर लौटने के बाद उसे जेनी का एक लेटर मिलता है। जेनी उसे मिलना चाहती है। फॉरेस्ट बिना एक पल गवाए तुरंत निकल पड़ता है उससे मिलने के लिए। जब वो जेनी का घर पहुंचता है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। जेनी उसे बताती है कि वो बीमार है, एक ऐसी बीमारी जो डॉक्टरों के लिए भी नए टाइप की है। फॉरेस्ट कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ प्यार होता है, नफरत या गुस्सा बिल्कुल नहीं। तब जेनी उसे बताती है एक और बड़ी बात, तुम्हारा एक बेटा है, फॉरेस्ट जूनियर। फॉरेस्ट के लिए ये पल किसी जादू से कम नहीं होता। फॉरेस्ट का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसके लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम होता है। फिर जेनी उससे पूछती है, विल यू मैरी मी? फॉरेस्ट तुरंत हाँ कह देता है। दोनों शादी कर लेता है एक सिंपल और इमोशनल सेरेमनी में। कुछ दिन के बाद जेनी की तबीयत और बिगड़ने लगती है। फॉरेस्ट हर वक्त उसके साथ रहता है। एक शांत सुबह जेनी अपनी आखिरी सांस लेती है। जेनी के जाने के बाद फॉरेस्ट उसे उसी पेड़ के नीचे दफनाता है जहां दोनों बचपन में साथ बैठकर सपने देखते थे। उसका बेटा फॉरेस्ट जूनियर अब उसके साथ रहता है। जब छोटा फॉरेस्ट स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और बड़ा फॉरेस्ट उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। जब बस आती है, फॉरेस्ट जूनियर उसी सीट पर बैठता है जहां कभी उसका बाप बैठता था। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गंप सिर्फ एक फिल्म नहीं, जिंदगी का एक सफर है जिसमें हमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। फॉरेस्ट एक ऐसा इंसान है जिसे दुनिया सिंपल समझती है, लेकिन उसके दिल की गहराई, उसका प्यार, उसकी वफादारी और उसका नजरिया हमें ये सिखाता है कि कभी कभी समझदारी दिमाग में नहीं, दिल में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।